Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel at Makeovers by रुचिका। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आज मुझे दोबारा टाइम मिला है अपलोड करने का वीडियो। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा इवनिंग कॉकटेल ग्लैम लुक सीखते हैं। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ कर रही हूँ मीमी के वेट वाइप्स फॉर क्लेंजिंग। अच्छे से हम फेस को क्लीन कर लेंगे ताकि सारा डर्ट ऑयल जो एक्स्ट्रा फेस पे होगा या उनके फेस पे लिपस्टिक वगैरह भी लगी है जो भी है वो रिमूव करके अच्छे से हमारा एक स्मूथ सा सरफेस रेडी हो जाए फॉर द मेकअप। और क्लीनिंग में हम नेक को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ उनको लेंस विच आर फ्रॉम एक्वा कलर। तो लेंस लगाने के बाद हम इनके स्किन को लगा रहे हैं टोनर को मैंने एयर ड्राई किया है और उसके बाद मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र है सेटाफिल का। बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं दिया क्योंकि मुझे इनकी टी जोन ऑयली लग रहा था और जो चीक्स थे वो ड्राई थे। सो मैंने बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन भी नहीं दी बट कम भी नहीं किया। सो सेटाफिल लगाने के बाद उसको अच्छे से स्किन पे मर्ज कर दिया है विद अ गुड मसाज। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप के लिए मैंने आई बेस बनाया है विद द लॉरियल कंसीलर और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ नायका का काजल है जिसको मैं लैश लाइन के बहुत नियर अबाउट एज अ लाइनर अप्लाई कर दूँगी। एक थिन सी लाइन क्रिएट करेंगे और इस लाइन को क्रिएट करने के बाद अच्छे से काजल को हम कोई भी गैप्स नहीं रहने चाहिए। काजल को बिल्कुल अच्छे से आपको लाइन फॉर्म में लगाना है और उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे विद अ स्मजर ब्रश। और ये स्मजर ब्रश है बेली का और अच्छे से हम लाइनर को स्मज कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना हमने। और इस ब्लैक कलर से उसको हम पैक कर देंगे सो दैट हमारा जो काजल पेंसिल है वो लॉक हो जाए अच्छे से और वो मूव ना करे अपने एरिया से मूव ना करे, या फिर कह लो इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एरिया पे वो ट्रांसफ़र ना हो। इसलिए हम ब्लैक शेडो से अच्छे से इसको पैक कर देंगे। उसके बाद मैं जैकलिन हिल के पैलेट से ये 2 शेड्स उठा रही हूँ और इनको पेंसिल ब्रश से हम जहाँ हमारा लाइनर ख़त्म हो रहा है उसकी एजेस पे लगाएंगे सो दैट कोई भी हार्श लाइन जो हमें ये ब्लैक लाइनर की दिख रही है वो हार्श ना रहे, वो बिल्कुल सॉफ्टन हो जाए। और उसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक ब्राउन शेडो का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ये कलर को लेके जो भी ट्रांजिशन एरिया है हमारा उस पर फुली अप्लाई करके ब्लेंड कर दूँगी। और अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे सो दैट कोई भी हार्श लाइंस ना रहें। ट्रांजिशन एरिया बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, या कह लो कि आई शेडो की ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है इस चीज़ की जजमेंट ना हो पाए। उसके बाद मैं स्पेस का वॉय लगा रही हूँ फ्रॉम अर्बन डिके और अच्छे से उनके हाफ आईलिड पे मैं अप्लाई कर दूँगी। ध्यान रखें कि ये जो हमारा शिमर है ये हमारा क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए। उसके बाद हम इन शेडो से जो हमारा आउटर कॉर्नर है उसको हम और इंटेंसिफाई करेंगे क्योंकि मुझे कलर कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने ब्राउन कलर से उस कलर को और इंटेंस करने की कोशिश की है सो दैट बहुत अच्छा सा ब्लेंडिंग दिखे हमारे कलर्स की। और उसके बाद मैं टेप रिमूव कर दूँगी। अगर आपको बेसिकली ये बिगिनर फ्रेंडली ही आई मेकअप है क्योंकि कईयों को होता है ना कि अच्छे से वो लाइनर अचीव नहीं कर पाते, तो इस टेक्निक से आप एक अच्छा लाइनर लुक अचीव कर सकते हो। उसके बाद मैं स्किन इनकी थोड़ी बहुत ड्राई थी इसलिए मैं रिफ्लेक्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। बहुत अच्छा लिक्विडी सा प्राइमर है और बेस को बहुत स्मूथ बना देता है। उसके बाद हम फॉरएवर 52 के कंसीलर से ही इनकी कलर करेक्शन करेंगे। जहाँ जहाँ भी मुझे डार्क प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या पिगमेंटेशन दिख रही है वहाँ वहाँ मैं इनका शेड लगाऊंगी। बेसिकली मैं ऑरेंज को अवॉइड करके यहाँ पे डार्क टोन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इस बाकियों में मैं सभी में स्किप कर दूँगी। वैसे तो ऑरेंज की जगह इसने ही कवर कर लिया है।
स्किप करेंगे हम ऑरेंज को। ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑरेंज को स्किप करके एक डार्क टोन के कंसीलर से आराम से आप कलर करेक्शन कर सकते हो, जिससे आपका न्यूट्रलाइजेशन का जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो भी कट आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं फॉरएवर 52 के ही कवर अप फाउंडेशंस यूज़ कर रही हूँ और 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके उनका शेड कस्टमाइज़ कर रही हूँ और अच्छे से इसकी एप्लीकेशन हम फुल फेस पे कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैट सिंथेटिक ब्रश। और अच्छे से इसको मैं अप्लाई करने के बाद, फुल फेस को कवर करने के बाद इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। अगर गर्मियों में आप ह्यूमिड वेदर में अगर काम कर रहे हैं तो आप इस फाउंडेशन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बहुत जल्दी एयर के कांटेक्ट में आके ड्राई हो जाता है, जिसके कारण ये अपनी जगह से मूव नहीं करता। सो गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है अफोर्डेबल रेंज में। बफ़र ब्रश की हेल्प से मैं बहुत अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूँगी। और ये बफ़र ब्रश है लंदन प्राइम का। कोई भी हार्श लाइन हमारे फेस पे फाउंडेशन की रहनी नहीं चाहिए, हमें फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ टार्ट का कंसीलर एंड इसमें मैंने 2 शेड्स मिक्स किए हैं क्योंकि एक शेड काफ़ी फेयर है, तो उसको थोड़ा इवन आउट करने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा डार्क टोन का कंसीलर यूज़ करूँगी सो दैट बहुत ज़्यादा वाइटिश हमारा बेस ना हो जाए। तो जब भी आपको कंसीलर यूज़ करना है, अगर कंसीलर में आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बेसिकली आप इसमें डार्क और लाइट कलर के 2 कंसीलर रखो और उनको अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आप उनकी क्वांटिटी को यूज़ करो। अब इसको मैं थोड़ा सा फ़ैन से ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्वेट प्रूफ मेकअप करना है, तो थोड़ा सा फ़ैन से ड्राई करके जो उसका क्रीमीनेस है वो कम हो जाएगी और ब्लेंडिंग करने के बाद वो बहुत अच्छे से बेस हमारा सेट हो जाएगा। अगर आप फ़ैन हर स्टेप पे यूज़ कर रहे हो तो गर्मियों में आपका मेकअप बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी स्टेप पे फ़ैन यूज़ करने से आपका मेकअप जो गर्मियों में बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, बेस जल्दी मूव नहीं करेगा। उसके बाद हमने अंडर आइज़ भी ब्लेंड कर दी हैं अच्छे से। और अब मैं लगाऊंगी लिक्विड ब्लश विच इज़ अगेन फ्रॉम फॉरएवर 52। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने सिर्फ बजट फ्रेंडली लुक क्रिएट करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर 52 से यूज़ करने की कोशिश की है सो दैट आसानी से हम विद इन द बजट अच्छा सा लुक क्रिएट करें। और इसीलिए मैं सारे प्रोडक्ट्स मैक्सिमम फॉरएवर 52 के यूज़ कर रही हूँ टू क्रिएट एन अफोर्डेबल मेकअप लुक। और अब मैं इसको अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छे से बफर ब्रश से ही ब्लेंड कर दूँगी जहाँ जहाँ भी आपको ब्लश की नीड है, लाइक एप्पल ऑफ द चीक्स, चिन और नोज़ पे सन किस्ड लुक देने के लिए आप इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से सेट कर दीजिए। बस कोई हार्श एजेस नहीं दिखनी चाहिए, ब्लशर की ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ होनी चाहिए। उसके बाद मैं लॉरा मर्सी यूज़ कर रही हूँ टू सेट द अंडर आइज़। अंडर आइज़ को अच्छे से पहले क्रीज फ्री करेंगे, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में करती हूँ। पहले हम मेक श्योर करेंगे कि अंडर आइज़ में कोई क्रीज़ ना हो और उसके बाद क्रीज़ को रिमूव करने के बाद हम अच्छे से पाउडर से सेटिंग कर देंगे अंडर आइज़ अराउंड द माउथ, जो हमारी स्माइल लाइंस हैं वहाँ पे अच्छे से सेटिंग करेंगे और बाकी फेस को भी हम फुली सेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द पाउडर। पाउडर सेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पाउडर सेटिंग पे ही आपके बेस की लॉन्जिविटी डिपेंड करती है। सो पाउडर में कोई कंजूसी नहीं, तो अच्छे से सेट करोगे तो अच्छा स्टे भी मिलेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं कॉन्टोरिंग अगेन फ्रॉम फॉरएवर 52 और उसके बाद फॉरएवर 52 का ही मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ब्लश पैलेट, और अच्छे से मैं ब्लश की एप्लीकेशन कर दूँगी और इंटेंस करने के लिए। तो हमारे यहाँ एरिया में तो बहुत, इस टाइम पंजाब में तो बहुत गर्मी हो रही है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है? आपके भी इतनी गर्मी है या आपके यहाँ मानसून आ चुका है? ऑल्सो आप इंडिया के किस कॉर्नर से मुझे देख रहे हैं ज़रूर टाइप करके बताइए। आई विल लव टू सी योर कमेंट्स, कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहा है। हाइलाइटिंग हमने कर दी है, अब हम करेंगे ब्राउज़ की सेटिंग। ब्राउज़ की सेटिंग के लिए मैं एफसी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से पहले हम ब्राउज़ को स्पूली ब्रश से क्लीन करेंगे सो दैट जितना भी एक्सेसिव पाउडर या फाउंडेशन प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद हम ब्राउज़ को फिल कर देंगे बहुत अच्छे से विद दिस पैलेट।
ब्राउज़ की फिलिंग करने के बाद मैं एक बार फिर से दोबारा स्पूली चला दूँगी, सो दैट जितना भी एक्सेसिव प्रोडक्ट होगा, अगर मेरे ब्राउज़ में कोई भी अगर एक्सेस प्रोडक्ट है या लाइन कोई एक्स्ट्रा बन गई है तो वो स्मज आउट हो जाएगी। उसके बाद हम लोअर लैश लाइन में लगा रहे हैं काजल। सेम काजल है जो मैंने अपर लैश लाइन में यूज़ की थी, और उसको हम अच्छे से एक स्मजर ब्रश से, स्मॉल स्मजर ब्रश से हम ब्लेंड कर देंगे। और इस काजल को मैं सेट भी कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लैक शेडो से अच्छे से हम स्मज कर देंगे। और जहाँ जहाँ ब्लैक शेडो लगाया है उसकी लाइंस को डिमिनिश करने के लिए हम लगा रहे हैं ब्राउन कलर का शेडो, सो दैट जो भी ब्लैक कलर की जो लाइन एक क्रिएट हो गई है उसको ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट देने के लिए, अच्छे से स्मोक इफ़ेक्ट देने के लिए हम ब्राउन से स्मज कर देंगे। और उसके बाद मैं कर रही हूँ लिप लाइनिंग विद माय फेवरेट लिप लाइनिंग पेंसिल। आप गैस कीजिए, क्योंकि अब हर वीडियो में आपको मेरी यही पेंसिल दिखती है, और इससे ज़्यादा क्रीमी पेंसिल मुझे अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। इसके बाद हमारी लाइट में थोड़ा सा इशू हो गया था, लाइट चली गई तो मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज की, और मैं लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ उनके। लिपस्टिक कौन से ब्रांड की है मुझे कुछ याद नहीं है। सो मेकअप आर्टिस्ट कभी भी एक लिपस्टिक यूज़ करके एक लुक क्रिएट करते नहीं हैं, तो ये हमारी कमज़ोरी है कि अगर लिप शेड्स पूछोगे तो उसका जवाब तो नहीं मिल पाएगा। मे बी रिकॉर्ड की ही मैंने लिपस्टिक्स लगाई थी, बट शेड्स कौन से थे मुझे नहीं याद। ये भी मेरा एस्टिमेट है कि मैंने रिकॉर्ड की लिपस्टिक लगाई है। उसके बाद मैंने फिक्सर लगा दिया है फेसेस कैनेडा का, और उसके बाद हम लगाएंगे लैशेस को अच्छे से लगा के हम लुक को कंप्लीट कर देंगे। और लैशेस के लिए मैंने जो ग्लू यूज़ की है वो PAC की है। और ये है हमारा फाइनल लुक कंप्लीट करने के बाद। और ये मैंने हेयर डू किया था इनके, विच इज़ हॉलीवुड वेव्स, और ये है इनका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए तो दैट आने वाली आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल्सो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।